हाय टोरस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 18 से लेके 24 मार्च तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहां पर जाके अपनी डेलीज की रीडिंग चेक कर सकते हो। मैं वहां पर डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, तो गो एंड चेक देयर इन योर डेली रीडिंग्स। ओके, so let's see what's the higher messages for you Taurus, what's the higher messages for you. Okay, so let's get started Taurus. मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता ना टोरस आप लोगों की लाइफ में ना सी ट्रूथ, ओके, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज हो रहा है। ओके, अपने लाइफ को बैलेंस करने के प्रति, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो घरेलू मामले में हो, वेदर वो अपने पैशन को लेके हो, वेदर वो लव लाइफ को लेके हो, कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। ओके, सी बैलेंस कर रहे हो अपने इमोशन, फैमिली को या फिर अपने पैशन को, अपने गोल को। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने लाइफ को बैलेंस करने के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लव है, मैं भी शायद हो सकता है लव में किसी किसी के लिए बोलना चाहूंगी कि टोरस आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कहीं ना कहीं किसी की सच्चाई सामने आ रही है या फिर चेंज लेके आ रहे हो। अगर लव वाइज मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो कहीं ना कहीं आप अपने लव वाइज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओ। ओके, दिस इज द मे बी शायद लव वाइज से इन जनरली ये बोलूँगी कि वेदर वो आपके गोल हो, वेदर वो आपके फैमिली वाइज हो, वेदर वो आपके घरेलू मामले वाइज हो, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। ओके, इमोशनली बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। एंड सी, कहीं ना कहीं व्हाइट का कार्ड है तो दिस इज द कार्ड ऑफ पीस, लाइटिंग अप। आप लोगों की लाइफ में ना जिस भी एरिया में नेगेटिविटी है, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में अनबैलेंस हुआ है, तो वहां पर आपको पीस आ रहा है एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो पास्ट के मामलों के प्रति, या फिर हो सकता है लाइटन अप हो रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते देखिए, दिस इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज। ओके, पास्ट के मामलों के प्रति आपको सोल्यूशन मिल रहा है एंड पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज इंजॉय क्लियर हियरिंग। ओके, सी आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं मॉवे का कार्ड है, तो इट सेज पास्ट के मामले जो भी थे, पास्ट में कंफ्यूजिंग थे या फिर पास्ट के मामले आपके उठ खड़े हो, फेस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके मामले के प्रति आपको सोल्यूशन मिल रहा है। सी इंजॉय क्लियर हियरिंग। ओके, सोल्यूशन मिल रहा है, कोई ना कोई गुड न्यूज आ रही है, कोई ना कोई अगर फेस करे तो सोल्यूशन मिल रहा है। दिस इज द वाइट एंड दिस इज द पर्पल। ओके, यूज योर इंट्यूशन एंड जैसे अपने सराउंडिंग में ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये बोलूँगी कि पास के मामलों के प्रति, जैसे कि लव में कोई भी बाधा आ गई हो तो उसमें सोल्यूशन मिल रहा है आपके इन जनरली अर्थली मामलों में। ओके, मनी वाइज, करियर वाइज कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी तो देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, उसमें आपको ना लाइटनिंग मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है ताकि आप राइज अप हो सको। ओके, इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड। एंड इट सेज लाइफ इज वन बिग continuous circle of giving and receiving energy. Be thankful for who and what in your life instead of complaining about
what you don't have. If you focus on gratitude, you will start to attract prosperity and abundance. Okay guys, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में नहीं है उसके पास शिकायत करने से अच्छा जो आपके पास में है उसको थैंक यू बोलिए, ताकि आप रिग्रेट ना महसूस कर सको। दिस इज द कार्ड ऑफ गिव एंड टेक। जैसे कि जब दुख होता है तो सुख भी होता है, जब कहीं ना कहीं आप किसी को देते हो तो सामने वाला भी आपको रिटर्न में देता है, जस्ट लाइक दिस। तो आना जाना तो ये वक्त का रीत है, तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड के साथ में एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, ऐसी टेक अ ब्रीथ, पीस बनाई चलिए। And it says the breath is the vital breeze between your body and soul. It's the connection between the inside and outside. जैसे कि मैंने पहले कहा, give and take, connecting you to the universe, spirit, and the divine source. The breath permeates your entire being with prana, which is the same life-giving force that nourishes everything in the universe. Okay, just like जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, same message is this. Okay, जैसे कि जैसी आप लोगों को एनर्जी दोगे वैसे ही आपको रिटर्न में मिलेगा। ओके, जैसे आप मुस्कुरा के किसी के साथ में बात करोगे या मुस्कुरा दोगे तो सामने वाला भी आपको स्माइल देगा। अगर तुम गुस्से करोगे तो सामने वाला भी गुस्सा करेगा, राइट? तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गिव इन टेक वाली एनर्जी है, तो देर इज द पॉजिटिव चेंज हो रहा है, तो जस्ट लाइक एक्सेप्ट कीजिए एंड जस्ट थैंक यू बोलिए आपके पास में जो भी है। ओके टोरस, थैंक यू बोलिए, या देयर इज अ लाइटनिंग अप। ओके, तो मैं ओवरऑल यही बोलूँगी कि कहीं न कहीं आपके पास के मामलों के प्रति लव हो, करियर हो या फिर मनी वाइज़ हो, ओके? तो उसमें आपको ना सॉल्यूशन मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि गुड न्यूज़ भी आए, तो पीस बना के चलिएगा एंड डे टू डे लाइफ में थैंक यू बोलते हुए जस्ट लाइक बैलेंस करते हुए चलिएगा। सी, अपने गोल को, अपने इमोशन को, अपने आप को। ओके, देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट, वेदर वो लव में हो, वेदर वो करियर के इन्वायरमेंट में हो, घरेलू इन्वायरमेंट में हो, देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, लेट्स गो डीपर टोरस, लेट्स गो डीपर, व्हाट्स द मैसेज फॉर यू? See, positive shift, there is the good news, six of swords card, just like you're ready for the next chapter. Okay, you're ready for the next chapter, Taurus. Let's go deeper. I'm not seeing this. One more shuffle, Taurus. Okay, let's get started. Okay, this is your first part of the week, 3 of cup का कार्ड, एंड सी द बर्ड्स नेस्ट। ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने कनेक्शन के साथ में जुड़, जस्ट लाइक अ 3 ऑफ कप की एनर्जी। ओके, कनेक्शन के साथ में जुड़े हो, एंड देयर इज अ ग्रोथ आल्सो, एंड देयर इज अ solution also, there is a positive change also, and किसी के लाइफ में हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा एंड किसी के लाइफ में, बट इसके लिए ना एफर्ट डालना पड़ता है। ओके गाइस, तो एफर्ट डालिएगा, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीदना, घर बेचना भी चाहते हैं तो भी एफर्ट डालिएगा। 3 ऑफ फोर्सेस, दिस इज द फोर्सेस एनर्जी, यूनिवर्स की फोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द सॉल्यूशन, देयर इज द ग्रोथ, देयर इज द लोगों के साथ में कनेक्ट होके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का माहौल भी क्रिएट हो रहा है। ओके, एंड सी इट्स अ रिवर्स, इट्स अ वन, इट्स अ रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो। ओके, मे भी शायद कुछ लोग एफर्ट ना डालते हो, हार्ड वर्क नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पर नेस्ट है, घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, राइट? तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग की लाइफ में जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो वो है। ओके, तो आप एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको, शादी कर सको, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सको, घर बना सको, या फिर जॉब सीज कर सको। ओके, ब्लेसिंग है, बिकॉज डिले इसलिए है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग एफर्ट नहीं डाल रहे हो या फिर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो एफर्ट डालिए, देयर इज द हैप्पीनेस। ओके, देयर इज द एफर्ट डालिए पॉजिटिव चेंज के लिए भी। ओके, एफर्ट डालिए अपनी लाइफ में सॉल्यूशन के लिए भी, पास के मामलों के प्रति एफर्ट डालिए, अपने एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाने के प्रति भी।
ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी आप एफर्ट डालोगे ना उसका रिजल्ट है, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, बट आप एफर्ट नहीं डालो तो मे भी शायद वो डिले है। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द क्वीन ऑफ रोजेस, या दिस इज द कार्ड ऑफ, मे बी शायद हो सकता है दिस इज यू, या फिर हो सकता है कि कोई अनदर पर्सन के साथ में आप डील करें, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सी ऑफर आया है, पॉजिटिव चेंज आया है एंड सोल्यूशन आया है, तो इसीलिए यू आर फोकसिंग हियर। ओके, फोकसिंग हो, ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सी सराउंडिंग में देयर सो मच लॉट्स ऑफ फ्लावर, ग्रोथ हो रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटी भी आई है, किसी को रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिला है, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस हो रहे हैं कि और भी ज़्यादा सिक्योर कैसे हम बोल के। ओके, मैच्योरिटी के साथ में डील भी कर रहे हो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। सी एस ऑफ कप इज रिवर्स। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने पहले कहा, देयर इज अ चेंज। ओके, ग्रैटिट्यूड के साथ में एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं सारे का रिवर्स आ रहे हैं। एस ऑफ कप आप लोगों की लाइफ में जो भी ये ऑफर है डिले में भी शायद डिले तरीके से आया है, या फिर आपने बहुत पहले एफर्ट डाले थे तो उसके बाद आपको रिजल्ट मिला है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप इज रिवर्स। ब्लेसिंग है गाइस, ब्लेसिंग है, तो मिडिल पार्ट में भी ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ में। फोकस होइएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर सको, ये ब्लेसिंग को लेके आ सको, ऑफर को लेके आ सको, या अपने अर्थली मामलों में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कोई सपोर्ट भी है, अगर ये आप नहीं है तो कोई ना कोई सपोर्ट आके आपको हेल्प आके आपको अपनी इस प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन भी दे रहा है, ऑफर भी दे रहा है, या फिर कोई मनी हेल्प भी कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। ओके, end part of the week there is a two of forces. Wow, it's beautiful. Okay, two of forces is all about guys the willow का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं सी there is lots of growth, solution, opportunity and just आप ना फ्रीली अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं विलो इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ट्री। ओके, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ट्री, अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को, सिक्योर फाउंडेशन को बनाने के लिए आप फोकस हो एंड जस्ट प्लानिंग कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आए हैं अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना अपॉर्चुनिटी तो है, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी अपॉर्चुनिटी है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में भी अपॉर्चुनिटी है एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी अपॉर्चुनिटी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टू ऑफ फोर्सेस इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि फोर ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से आपने पहले में भी शायद बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, या फिर डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, जो भी आपने काम किया उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है बोल के। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड के साथ में, ओके, डोंट फील डिसअपॉइंटमेंट। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुना होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके साथ में होता है। जस्ट लाइक अ पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो। सी देयर सो मच पॉजिटिव ग्रोथ है, इमोशनल हैप्पीनेस है एंड एक सिक्योर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो कि प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाऊँ। ओके, तो मैं ये बोलूँगी टोरस कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो है, अपॉर्चुनिटी आ गई है, किसी की लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिल चुकी है, किसी की लाइफ में ऑफर के लिए जस्ट वेट करें कि कब ऑफर आए। ओके, या फिर कुछ लोग मिस अपॉर्चुनिटी भी महसूस करें, बट यहाँ पर ना एफर्ट की जरूरत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहने की जरूरत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्लानिंग करके उस पर काम करने की जरूरत है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर फाउंडेशन बना सको एंड फ्रीली मूव ऑन हो सको। ओके, तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है बट डिले है, भी शायद आपके कुछ लोग हो सकता है कि उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो इसलिए डिले हो रहा है, कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट नहीं डाल रहे हो इससे डिले हो रहा है, कुछ लोग हो सकता है कि ऑफर आए हो तो कहीं ना कहीं मे भी शायद वो ऑफर आपको बेटर नहीं लग रहा हो तो इसीलिए डिले है। ओके, बट यहाँ पर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है गाइस, ग्रोथ है, तो जो भी है एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, से वेलकम कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, लाइट एंड अप हो सको। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। से हिडन पोर्शन में भी आप लोगों के लाइफ में म्यूज का कार्ड आया। ओके, जस्ट लाइक अ देयर इज द peace, there is the happiness, there is a positive change,
जो भी आपके अगर क्रिएटिव आइडियाज़ भी है तो उसको दुनिया का सामने लेके आने के लिए दिस इज़ द राइट टाइम। ओके, अगर आप लोग क्रिएटिव हो तो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि जो भी नेगेटिव पार्ट है उसको ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हियर इज़ द टू पिलर 1 एंड 2। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ गए हैं। जस्ट लाइक अ जजमेंट का कार्ड है गाइस, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल ग्रोथ वाली लाइफ बना सको। तो एक्सेप्ट कीजिएगा जो भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आई, ताकि आप पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। ओके, बार बार मौके नहीं मिलते हैं टोरस, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। देयर इज द ग्रोथ, देयर इज द हैप्पीनेस। सी, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। सी, जस्ट लाइक दिस कार्ड, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 ऑफ पॉइंट का कार्ड है। मझधार में हो कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं, वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं। 2 ऑफ पॉइंट का कार्ड, जगलिंग तो चालू है, बट यहाँ से बेटर वो होगा क्या, जस्ट यूर थिंकिंग। ओके, यूर थिंकिंग अबाउट दिस शिफ्ट, दिस पॉजिटिव चेंज, कि अपने कंफर्ट जोन में आप यहाँ पर खड़े हो। ओके, आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई है, जस्ट आप कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हो या डर रहे हो। ओके, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने से। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि थैंक यू बोलते हुए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, बैलेंस कर सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। और जो भी अपॉर्चुनिटी आई ना गाइस, उसमें आपको सक्सेस है, उसमें आपको विक्ट्री है। या जैसे शादी के लिए भी ऑफर आया है, तो भी शादी के लिए भी ऑफर आया है, तो वो भी बेटर ऑफर है। ओके, तो एक्सेप्ट कीजिएगा, देखते मत रहिएगा, सोचते मत रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा ताकि डिसीजन लीजिएगा और लाइफ में मूव ऑन होइएगा, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, लेट्स सी, दिस इज योर आउटकम। सी, आउटकम में कहीं ना कहीं यूर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, 7 ऑफ की का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद माउंटेन इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। ओके, माउंटेन इज ऑल अबाउट चैलेंजेस है, तो कहीं ना कहीं आप ना इस चैलेंजेस को बहुत मुश्किल, बहुत टाइम से, मैं भी शायद बहुत टाइम से पार करने के बाद आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचे हो। पास के प्रॉब्लम से आप बाहर निकलने के लिए सोल्यूशन लेके आए हो। पास के मामलों में आपको रिवॉर्ड मिला है, पास के मामलों में आपको सक्सेस मिला है, पास के मामलों में रेस प्रमोशन तरक्की मिली है। राइट, तो दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, आपने हार्ड वर्क का आपको रिवॉर्ड मिला है आउटकम में। ओके, आपके हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिला है, ये चाबी मिली है ताकि आप अपनी किस्मत के ताले को खोल सको, मूव ऑन हो सको। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, या कहीं ना कहीं सी डेविल कार्ड इज रिवर्स, what's the bottom of the deck and the queen of cup. Okay, see, डेविल कार्ड इज रिवर्स, मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में। अगर आप लोगों की लव लाइफ में बोलना चाहूँ, कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में अगर अनबन चल रही है, तो आप बहुत टाइम से उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, तो नाउ वो सुलझ चुकी है, इसीलिए आप इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो। इसीलिए कहीं ना कहीं सामने वाले ने आपको आके फ़ोन कॉल किया है, मैसेजेस किया है, रीयूनियन होने के लिए आपको मे बी, इसलिए यहाँ पर ना सेकंड चांस दिए हैं। ओके, आपने दिए हैं फिर सामने वाले ने दिया। अदरवाइज दिस इज द जनरल में जनरली ये बोलूँगी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस थी, अपने गोल को लेके, अपने घरेलू मामलों को लेके, फेयरवेस्ट एनर्जी था, बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नाउ यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर इमोशनली सेटिस्फाइड। ओके, इमोशनली सेटिस्फाइड इसलिए हो, मे बी शायद कोई किसी ने आके आपको हेल्प किया है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वो हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिला है, इसीलिए आप इमोशनली स्टेबल हो। जैसे कि जो भी आपकी डिजायर थी उसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो पहले, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिला हो, तो दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी इन द इमोशनल लेवल। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, आउटकम में भी यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक, दिस इज द जस्ट लाइक अ डीपर वो, और ये ओवरऑल एनर्जी है कि आपके पूरे हफ्ते आपकी कैसी एनर्जी रहने वाले। सी, पूरे हफ्ते 1 ऑफ की का कार्ड है, द आर्किटेक्ट का कार्ड, जस्ट लाइक एम्परर का एम्परर जस्ट टैरो कार्ड में कहीं ना कहीं आप अपने
लाइफ को कंट्रोल करने के प्रति फोकस हो, बिल्डअप करना करते हुए दिखते हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ तो बिजनेस स्टार्ट करने के प्रति फोकस से प्लान कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट कर सके या लाइफ को कंट्रोल कर सके। ओके, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड सी लुक आउट, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में ना कोई भी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, देख सी कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, कोई भी स्ट्रेस चल रही हो, कोई भी स्टकनेस हो, या फिर माइंड में या फिर इन्वायरमेंट में, ओके, यहाँ पर आप ना फोकस हो रहे हो अपने इस नेगेटिविटी के प्रति एंड बिल्डअप करने की, उस पर सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो नेगेटिविटी स्टकनेस है, एंग्जाइटी है, फेयर वेस्ट एनर्जी है, तो उस पर ना आप बिल्डअप करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अपनी इस नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म करूँ। ओके, प्लानिंग कर रहे हो ताकि मैं इस नेगेटिविटी को कैसे कंट्रोल में लेके आऊँ, कैसे सोल्यूशन लेके आऊँ। ओके, तो प्रॉब्लम तो है टोरस, प्रॉब्लम तो है, बट कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम को फोकस कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे उस पर कंट्रोल करूँ, कैसे उसमें सोल्यूशन लेके आऊँ, कैसे उसको ओवरकम करूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकूँ। Let's see why this card is there for you. Yeah, see, कहीं ना कहीं 3F पॉइंट का कार्ड है। 3F पॉइंट इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना। See, कहीं ना कहीं आप लोग एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। ओके, ये प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है जॉब में हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है घरेलू मामले में हो, वहाँ पर स्टक हो, ये प्रॉब्लम हो सकता है रेस प्रमोशन तरक्की हो, थर्ड पार्टी में हो। तो जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है ना, उस पर आप ना फोकस हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए एक नए तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए दिखते हो कि एफर्ट डाल रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो अपनी लाइफ को जिस भी वे में डालना चाहते हो तो एफर्ट डालिएगा। देयर इज द, जैसे कि रियूनियन होना भी चाहते तो भी है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन के साथ में अगर आगे भी बढ़ना चाहते तो भी है। फोकस होइएगा एंड काम कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा ताकि आपके सारे काम बने। दिस इज द होल न्यू बिगिनिंग, दैट्स व्हाई द पॉजिटिव चेंज है। मे भी शायद आपको आपके लाइफ के प्रति ये हफ्ता कोई ना कोई प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाए, नजरिया चेंज हो जाए। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है 5 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ समर एंड विंटर। वाओ, 5 ऑफ, जस्ट लाइक अ 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी सी, समर एंड विंटर। वैसे विंटर अभी भी गया, समर अभी आया है। ओके, दिस इज द समर एंड दिस इज द विंटर। कहीं ना कहीं इस अपराइट, now it's time for growth. Okay, now it's time for positive change. Now it's time for rewarding. Now it's time for happiness. अगर ऐसा होता तो मैं भी शायद हो सकता थी, अगर रिवर्स होता तो मैं भी शायद हो सकता था कि आप कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो, टेस्ट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, बट जस्ट लाइक दिस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अभी आप लोगों की लाइफ में रिवॉर्डेड टाइम है, अभी आपकी लाइफ में ग्रोथ का टाइम है, अभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की टाइम है। ओके, तो जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका आपको रिजल्ट मिलने का टाइम है। सो फोकस होइए, बैलेंस करके चलिए। व्हाई दिस 5 ऑफ फोर्सेस इज देयर फॉर टोरस? ओके, क्योंकि इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, क्योंकि नाउ इज टाइम फॉर ग्रोथ, नाउ इज टाइम फॉर रिवॉर्डेड। तो जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए और फोकस होइए अपने टारगेट के प्रति, एफर्ट डालिए। 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपने टारगेट को फोकस करके उसको फ्रूट में बदलना, उसको ग्रोथ में बदलना। ओके, तो लेट गो कीजिए जो आपके लिए सही नहीं है और अपने टारगेट पे फोकस होइए ताकि आप रिवॉर्डेड हो सके, ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एफर्ट डालना बहुत जरूरी है। 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना। ओके, जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड नहीं देंगे। तो एफर्ट डालिए अपने टारगेट के प्रति ताकि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे, पॉजिटिव चेंज लेके आओ। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ लोग एफर्ट नहीं डाले तो एफर्ट डालिएगा गाइस। देयर इज अ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर वे। ओके, आज का क्वेश्चन टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके,
टॉरस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा है, बी एजर्टिव। बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर, बीइंग एजर्टिव इज। ओके, मे बी शायद कुछ तो बहुत ज्यादा अच्छे बनते हो लोगों के सामने। ओके, क्योंकि आजकल का जमाना अच्छाई का नहीं है। ओके, कि यू नो तो ज्यादा अच्छा भी बनिए ताकि सामने वाला आपको इजीली ले ले। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बी एडिटिव, फोकस होइए अपने टारगेट के प्रति। ओके, ना तो किसी का बुरा कीजिए ना तो किसी का अच्छा कीजिए, अपने टारगेट पे फोकस होइए एंड बैलेंस करके चलिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, फोकस इन योर टारगेट। ओके, एंड बी एडिटिव, फोकस इन योर टारगेट एंड अपने उस टारगेट पे अड़े रहिए ताकि यूनिवर्स आपके उस टारगेट को पूरा करने में आपकी मदद करे। होता ना, कुछ लोग आज अलग टारगेट होता है, कल अलग टारगेट होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक टारगेट रखिए और उस पे फोकस कीजिए ताकि यूनिवर्स भी आपके टारगेट को पूरा करने में लग जाए। बी एजेटिव। ओके, फाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है उसमें अड़े रहिए और उस पर काम कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि यूनिवर्स भी आपको उसका रिजल्ट दे। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द चैनल। ओके, एंड इट सेज आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने सवाल पूछा है ना, देयर इज द ग्रोथ, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, पीस है। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप में यू आर द चैनल। ओके, अपने आप में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अपने आप में काम करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई है किसी के लिए, 1 और 2% के लिए बहुत ज़्यादा इनर तौर पे नेगेटिविटी आई है, तो अपने आप में काम कीजिए ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को देख सको, पीस को देख सको। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द पीस, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, देयर इज द हैप्पीनेस। फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ताकि आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, सफरिंग। ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना, पाइल नंबर 3, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा सफरिंग है, एंग्जाइटी है, वरीड है। ओके, तो कहीं ना कहीं इस एंग्जाइटी के साथ, इस सफरिंग के बाद ही रिवॉर्डेड होता है, तो ही फिर जब रिवॉर्ड मिलता है तो मजा आता है, राइट? तो आप उसका खुशी का अंदाजा नहीं होता है। तो जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद आप सफरिंग में हो, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में हो, तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, साईं बाबा यही बोलना चाहते हैं, फोकस होइए। ओके, फोकस होइए और पीस बना के चलिए अपनी प्रेजेंट मूवमेंट के प्रति, ताकि और उसको फेस कीजिए। सफरिंग के जो भी आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस है ना, फेस कीजिए। जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड नहीं देंगे। फिर अगर नहीं फेस करोगे, उससे डरते रहोगे, तो मे बी शायद फिर से वो सामने खड़े हो जाए वो सारी प्रॉब्लम। तो इसे फेस कीजिए, पीस बना के चलिए ताकि जो भी आपकी सफरिंग है उसको सही वक्त आने पे ओवरकम हो जाए। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पाइल नंबर 3, फेस कीजिएगा, पीस बना के चलिएगा अपने आप में, एंड आप उस नेगेटिव सिनारियो से बहुत जल्दी उभर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज चेंज। ओके, इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कांस्टेंट चेंज इज इनएविटेबल। सी, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, पाइल नंबर 4, लाइफ में ना कभी भी एक तरीके का नहीं रहता, कभी धूप, कभी छाँव, कभी सर्दी, कभी गर्मी होते रहते। ओके, तो आप लोगों के लाइफ में भी चेंजेस है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ को। जो भी आपने सवाल पूछा, दे द पॉजिटिव चेंज। ओके, तो बैलेंस करके चलिए, सी, बैलेंस करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर वाइड डार्क बैलेंस करके चलना है, नेगेटिविटी को और अपने आप को। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, 3C, यानी कट, क्लियर एंड चैनल। कट, क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा ना, पाइल नंबर 5, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास की जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको क्लियर कीजिए। ओके, अपने अंदर से
कट आउट कीजिए। जो आप लोग जस्ट लाइक 8 ऑफ कप, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, एंड जो आपके लिए सही है उसको स्टिक करके लाइफ एफर्ट डालिए, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ताकि आपको खुशी मिले, ताकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ सको। ओके, क्लियर कीजिए पास के मामलों में। जो भी आपने सवाल पूछा ना, आप ही के हाथों में जवाब है। देखिए कि जो भी आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही है, अगर है तो फिर ठीक है, एफर्ट डालते रहिए, और अगर 1% का भी डाउट आता है तो लेट गो कीजिए और मूव ऑन होइए। ओके, एक नई शुरुआत कीजिए। जैसे कि आप बोलोगे कि मेरी लव वाइज प्रॉब्लम चल रही है, क्या हम लोग रियूनियन होंगे? ओके, यस, अगर आपको लगता है कि शी इज़ द वन, ही इज़ द वन, तो ऑब्वियसली एफर्ट डालिए, रियूनियन हो गए। और अगर कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में आई एम सिंगल, कोई ऑफर आ रहा है, यस आ रहा है, एफर्ट डालिए। हियर इज द, जो भी पास की नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए, और देखिए कि आपकी लाइफ में क्या ऑफर आ रहा है। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग अबाउट योर लव लाइफ ऑल्सो। ओके, तो इसीलिए लेट गो कीजिए अपने पास को, क्लियर होइए, अपनी मेमोरीज को क्लींस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। ओके, पैनल नंबर 5, या गाइस, क्योंकि ये वीक है आप लोगों की लाइफ में लाइटन अप का, ये वीक है आप लोगों की लाइफ में पास के प्रॉब्लम के प्रति सॉल्यूशन का, ओके, पॉजिटिव चेंज का, हैप्पीनेस का। तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके टोरस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।